हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो ये है कि इस वक्त अमेरिका के बाद अगर हम देखते हैं तो चाइना एक ऐसा पावर है कि मिडल ईस्ट में हो या अफ्रीका में हो या बाकी दुनिया में हो, अपना रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत बातें की जाती है चाइना की, कि पाकिस्तान चाइना की बहुत सुनता है, बहुत इन्फ्लुएंस है उनका। लेकिन जो ईरान और सऊदी अरेबिया का उन्होंने एक डील करवाई, नेगोशिएट किया, जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और 8 साल के बाद उनकी एम्बेसीज खुली और आपस में आना-जाना शुरू हुआ। तो इससे क्या चीज़ें साबित हो रही कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, जो जो पावर्स हैं वो मतलब चाइना, इंडिया या इस रीजन में वर्ल्ड पावर जो है शिफ्ट हो रही है या कुछ और है? और क्या चाइना जो है मिडल ईस्ट में तो उसने अपना रोल प्ले किया, लेकिन इस रीजन में करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया के साथ भी उसके मसले हैं और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी बहुत सारे मसाइल हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। और चाइना की जब बात होती है तो सीपेक फौरन जहन में आता है। पाकिस्तान में बहुत बातें हमने सुनी जिस वक्त ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अब कुछ ऐसा लग रहा है कि खामोशी सी है। इसके पीछे वजह क्या है? लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, बलूचिस्तान के लोगों की भी, बाकी पाकिस्तान के लोगों की भी, जीबी की भी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो शायद वो एक्सपेक्टेशन जो है वो दम तोड़ गई है। इसकी वजूहात क्या है? इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रही है सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम लाहौर, दुर्दाना नजम साहिबा। दुर्दाना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you very much for inviting. दुर्दाना, एक तो ये आपसे पूछना है क्योंकि व्यूअर्स आपको पता होगा, दुर्दाना लिखती भी है इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के लिए अपने आर्टिकल्स वगैरह मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। लेकिन दुर्दाना, अगर हम बात करें इस वक्त वर्ल्ड पावर्स की, रशिया है, अमेरिका है, चाइना है, इंडिया इज एमर्जिंग पावर, वो भी अपना एक रोल प्ले कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर और जिसे कहते हैं कि डिप्लोमेसी में। लेकिन जो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में डील करवाई है, ये वाला जो हम कहेंगे ताज या क्राउन जो है, ये चाइना के सर पे गया। हालांकि मुमकिन नहीं लगता, बिल्कुल एक डिफरेंट आइडियोलॉजीज की जंग हमें लग रही थी, हुआ। क्या लगता है कि इस रीजन में या फिर बाकी दुनिया में चाइना का इन्फ्लुएंस अमेरिका से ज्यादा बढ़ रहा है या कुछ और वजूहत आपको नजर आती आई थिंक हम सेंट्रल ये साउथ एशिया और ये सारे इस है? रीजन की बात करें। डेफिनेटली देखिए, चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है। ये तो हमें BRI की मद में चाइना हैज इन्वेस्टेड अ लॉट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चाइना का जो कमाल है, वो अलग जी, बात है कि वो पैसा वो किस तरह से देते हैं, डेट की शक्ल में देते हैं, फंड्स की शक्ल में देते हैं या जैसे भी देते हैं, जिस पे अमेरिका हमेशा बात बहुत ज़्यादा करता है। हमें सीपैक के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी किया था। जी, लेकिन ये है कि चाइना की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और चाइना की एक बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि वो किसी भी मुल्क की इंटरनल पॉलिटिकल जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, उसमें इंटरफेयर नहीं करता और ये हमने देखा भी है। उन्होंने वो इस चीज़ को उनका जो समझ लें कि कुछ उन्होंने पैरामीट कुछ उन्होंने एसओपीज़ अपने बनाए हुए हैं, जी, कुछ उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं, जिसमें वन ऑफ जी, द प्रिंसिपल्स ये भी है कि भई वी डोंट इंटरफेयर। लेकिन उन्होंने वो लेकिन क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं करते, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो वो करते हैं। जैसे अफ्रीका में जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान अभी जब मतलब अभी तो बल्कि सेंट्रल एशिया में हर बिल्कुल। मुल्क के साथ आप देखें, ताजिकिस्तान के साथ भी, उज़्बेकिस्तान के साथ भी, और जितने भी वहाँ वो बाकी सारी वो स्टेट्स हैं जो सोवियत यूनियन के बाद इंडिपेंडेंट हुई थी, उन जी, सब कहीं न कहीं आपको चाइना भी और ईरान वग़ैरह सारे जो है ना, वो उसमें आपको उनकी एक फ़ोरे नज़र आएगी। तो जी, प्रोबेबली, लेकिन बात ये है कि देखिए, मैं भी पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि इट्स नाउ डेफिनिट कि नेक्स्ट चाइना सुपर पावर बनेगा नहीं, चाइना सुपर पावर बन चुका है। हुँ, अ, अभी चाइना को बहुत ज़्यादा मतलब वो एट पार आ चुका है अमेरिका के साथ, यूएस के साथ। और जी, इसीलिए आप देखिए, जो अभी हमने आपने बात की थी ना, सऊदीया, ईरान, ये नेक्सस दोबारा से बिल्ड हुआ बिल्कुल, है। उसके बाद चाइना ने इसके अंदर, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी अपने आप को, अपनी पॉलिसीज़ को, फॉरेन पॉलिसीज़ जो है उसने उसको रिविज़िट किया है। बिल्कुल किया। और उनको मेरा ख़्याल, जो मुझे लगता है एज़ एन एनालिस्ट, उनको ये बात समझ आ गई है
कि जो शिया सुन्नी का जो एक एलिमेंट था, उसको बहुत यूज़ किया है यूएस ने, ख़ास तौर बिल्कुल, पे सीरिया में आपने देखा होगा, बिल्कुल। इराक वॉर में आपने देखा होगा। इन तमाम जगहों पर बेसिकली जो टेररिज़्म की वॉर थी या उनकी जो सिविल वॉर्स थी, उनको कैसे आसानी से कन्वर्ट करके उसको एक सेक्टेरियन वायलेंस बना दिया। आपने नोट हुँ, किया होगा सीरिया में भी है, उसको एक सेक्टेरियन रंग देने के सीरिया, बाद इराक, यमन, उसमें मुख्तलिफ इलाकों में ईरान। सेक्टेरियन रंग देकर बिल्कुल, शिया सुन्नी और मुझे लगता है कि ये बात उनको अब समझ आ गई है कि यूएस जो है उसकी पॉलिसी इस पूरे खित्ते में यही है कि इनको आपस में लड़ा कर रखें और जी, उनको लड़ा कर रखने का मतलब ये है कि फिर दे विल कम टू द यूएस, द माइटी यूएस फिर या उनसे असलहा भी खरीदना है, फिर उसकी मदद भी चाहिए। ऑब्वियसली अमेरिका को एक एज तो है ना हर चीज़ बिल्कुल, में। टेक्नोलॉजिकल बहुत और है। ये जी, टेक्नोलॉजिकल एज नहीं, मैं आपके साथ एक आर्टिकल शेयर करूँगी जी, कि अमेरिका के पास जो पावर है, वो शायद अभी किसी के पास नहीं है क्योंकि जितना भी ऑप्टिक फाइबर है ना, जी, जहाँ से हमारा सारा डेटा जाता है, जहाँ से सारी बिल्कुल। दुनिया में कितनी ट्रांज़ैक्शन हो रही है, क्या डिस्कशन हो रही है, क्या कारोबार हो रहा है, दैट गो पासेस थ्रू यूएस। उनकी उनके उस प रडार में है वो सब कुछ क्योंकि स्विफ्ट वहाँ की एग्ज़ाम्पल एक मतलब ले लें, स्विफ्ट को देख लें कि पाकिस्तान में अगर कोई पैसा आएगा तो पहले वो यूएस जाएगा और यूएस से देन दे दैट विल फिर कम आधे से ज़्यादा मुल्कों में ट्रांज़ैक्शन डॉलर में होती है। तो एग्ज़ैक्ट इट हैज़ एन एज ओवर इट वो चीज़ें बदल रही हैं लेकिन कितनी तेज़ी से बदलती हैं वो जी। वी हैव टू वेट एंड सी। अच्छा दुर्दाना एक चीज़ तो हमने देखी कि आपने सुना सुन्नी और शिया की बात की बड़ा मतलब मसला रहा और उसका इम्पैक्ट जो है हमें पाकिस्तान में भी नज़र आया। हुँ, हुँ। जीबी की हम बात कर लें, पंजाब में कुछ इस तरह के ग्रुप्स बन गए थे आज से कुछ साल पहले। बलूचिस्तान में हमने देखा, कराची को हमने देखा, पार चिनार हमने देखा, बल्कि रिसेंटली भी वहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हमें नज़र आए। क्या इसके ऊपर भी इसका कुछ असर होगा? क्योंकि जो मैंने स्टडी किया इस चीज़ को या फिर करीब से जाके देखा, तो वो ये था कि एक तरफ ईरान इन्फ्लुएंस था और कुछ लोगों पे सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस था, तो मसला तो पाकिस्तान के लिए बन रहा था क्योंकि दोनों ग्रुप्स पाकिस्तान के थे। जी, बिल्कुल, आप देखें जब सोवियत वॉर हुई है, उसके बाद जो ईरान की रिवॉल्यूशन हुई है, जी, पाकिस्तान में फिर बहुत ज़्यादा पैसा जो आया अफ़गानी जो फर्स्ट अफ़गान वॉर थी, सोवियत अफ़गान वॉर थी, जी, उसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा आया, उसने सुन्नी जो ऑर्थोडॉक्सी थी, सुन्नी जो सेक्ट था, उसको बहुत ज़्यादा मज़बूत किया। अब ज़ाहिर-सी बात है, ये तो अब डिनायल नहीं कर सकते ना, कितने मदरसे बने, किस तरह सुन्नी बिल्कुल। इस्लाम को बहुत प्रमोट किया गया। और जी, ये भी बात सच है कि बहुत सारे इंटरनेशनल जो थी फंडिंग आई थी शिया इस्लाम को जो है वो ख़त्म करने के लिए उनको बिल्कुल, फिर हमारे यहाँ बहुत सारे फैक्शंस थे जिनको बाद में फिर ख़ैर गवर्नमेंट ने हुकूमत ने उसको ख़त्म भी किया। जी, जिसमें शियों के भी थे और वो सुन्नियों के भी थे, दोनों एक्सट्रीम पे बिल्कुल। थे। बिल्कुल और सही वो कह रहे बहुत सारी उसके हवाले से हमने खराबियाँ देखी। लेकिन आप अगर ये देखें कि पाकिस्तान ने इस पे एक स्टैंड बड़ा अच्छा लिया था। वो था कि यमन की वॉर में जो इन्होंने कहा था पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया था पार्लियामेंट हैं। में कि जी बिल्कुल, हम इसमें मुदाखलत नहीं बिल्कुल, करेंगे। दैट वाज़ एग्ज़ैक्ट अ वेरी गुड डिसीजन लोगों उसमें उसमें सऊदीया हमसे नाराज़ भी हुआ, उसने वक़्ती तौर पे बिल्कुल, हमारी फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी उन्होंने हाथ खींचे, बहुत कुछ हुआ था। बिल्कुल। लेकिन मेरा ख़्याल है पाकिस्तान ने अगर कोई इंटरनेशनली कोई अच्छा फैसला किया दैट वाज़ अ डिफिकल्ट डिसीजन। देखिए हुँ, वो तो टोटल प्योर शिया सुन्नी जंग है। क्योंकि बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल, हूथीज़ हैं और फिर सऊदी अरेबिया वहाँ पैसा लगा रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि वो शिया और उसके बाद आप देखें कि इस तरह के बहुत सारे छोटे-छोटे बहरीन में भी हुआ था, वो तो हाँ, ख़ैर सीरियन जंग के बाद हुआ था। तो मेरा ख़्याल है तो ये चीज़ें पाकिस्तान ने इसको उस तरह से और अब मेरा ख़्याल है देखिए होती तो है ये पारा चनार ख़ास तौर पे बहुत हीटेड बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, उसके बाद आप देखें कि एक हम भूल जाते हैं वो जो बलूचिस्तान में वो जो एक ख़ास कम्युनिटी है हज़ारा हज़ारा कम्युनिटी सीरियसली वो बेचारे तो उन पे या तो मुझे मोहब्बत भी है सही कह उनसे रहे हैं। और उनकी सिर्फ़ एक ही उनका कसूर है कि उनकी शक्ल जो है ना वो एक जो या उनका कट है ना बिल वो उनकी वज़ह से वो बिल्कुल, उनको रिलेट बिल्कुल। कर देते हैं कि ये शिया है। और उसके बाद लेकिन पाकिस्तान ने देखिए इस पे बहुत काम किया है और वो लश्कर-ए-जंगवी ख़ास तौर पे जो जिनका टारगेट ही शिया थे। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। उन्होंने तो और आपने देखा हमने हमारा पंजाब का जो थे होम मिनिस्टर थे वो कर्नल साहब थे शुजा लेफ्टिनेंट खानज़ादा साहब।
या खानज़ादा साहब उन्होंने अपनी जान दी क्योंकि ही यस, वाज़ द मैन जिसने ये सारा कैडर एलिमिनेट किया था, उसकी टॉप लीडरशिप को ख़त्म करने वाला। और शहबाज़ शरीफ ज़ाहिर है इनकी गवर्नमेंट बैक पे थी, इन्होंने उसको वो दिया हुआ था मलिक फुल। इसहाक और उसके 2 बेटों को जो जंग हाँ, में हाँ, मारा था और उसके बाद अल्टीमेटली उनके हुजरे पे फिर वो हुआ। उसके हुजरे में उस मलिक के और बिल्कुल, सारी टॉप लीडरशिप को जब उन्होंने एलिमिनेट किया उसके 2-3 दिन के बिल्कुल, बाद उन्होंने इसको कि बिल्कुल somebody has to सुसाइड play the अटैक role। हुआ उनके हुजरे पे। हाँ, उसपे हुआ लेकिन ये लश्कर-ए जंगवी अभी भी उसके ट्रेसेस बलूचिस्तान में हैं। हमने जी। देखा इमरान खान की हुकूमत के दौरान उन पे हुए थे हमले लेकिन अब काफ़ी हद तक उसके काबू पा लिया। पाकिस्तान में आप देखें इतना भी काबू पा लेना मेरा ख़्याल है कि अच्छा, दुर्दाना एक ये वाली चीज़ मैं दूसरे उसकी तरफ आ रहा हूँ, सिपैक की तरफ भी मैं आ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये सेक्टेरियन वायलेंस हमारे यहाँ आप एक हुँ, अनफॉर्च्यूनेटली एक लंबी जिसे कहते हैं स्टोरीज़ इसके पीछे हैं, बहुत सारे लोगों की जानें भी इसमें गई और आपने जिस तरह हज़ारा कम्युनिटी की बात की, तो यहाँ पे तो मतलब कुछ स्टेट के इदारों ने उनको बैक भी किया था। सिपा-सहाबा मैं मेरे बचपन का मुझे याद है स्कूल टाइम का कि हम सुनते थे दीवारों पे लिखा होता था, पता भी नहीं होता था कि है क्या चीज़। और फिर खैर करते-करते फिर अफ़गानिस्तान में जंग शुरू होती है, कुछ लोग वहाँ पे चले जाते हैं, कुछ कश्मीर में। तो ये चीज़ें कंट्रोल करना फिर लाज़मी-सी बात है स्टेट के लिए क्योंकि ट्रेन्ड लोग होते हैं, मेरे और आप जैसे थोड़ी होते हैं मतलब वो हर चीज़ उनको हर किस्म का वेपन ऑपरेट करना आता है, वो फिर स्टेट के ऊपर हमलावर होते हैं। तो क्या कोई पॉलिसी हम चेंज करेंगे इस हवाले से कि यार बस ये बहुत हो गया, गलती मुझे की है? लगता है फ़ख्र की पॉलिसी तो काफ़ी हद तक चेंज हुई है। अब सिपा-ए-सहाबा पाकिस्तान हमें नज़र तो नहीं आता, उसके मेरा ख़्याल है नाम भी चेंज हुआ था। ये भी एक प्रॉब्लम हुई अहले थी कि सुन्नत वल जमात करके कुछ नाम हाँ, उन्होंने रखा हुआ है। बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस जिनको मुशर्रफ ने बैन किया, ख़त्म किया, फिर वो नए जी, नामों के साथ पैदा हो गई थी, ये तो बात हमें पता है। फिर जी, सिपा-ए-साहिबा मोहम्मद भी थी, आपको पता है, ये शियों की थी। जी, तो बहुत सारे अच्छा एक और चीज़ है, ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम थी, सुन्नी भी एक्सट्रीमिस्ट थे, शिया भी बड़े एक्सट्रीमिस्ट थे उनके लेकिन जी। मुझे आई डोंट नो लेकिन मेरा ख़्याल है कि देखें जब हमने बहुत सारा क्रैकडाउन किया है अ, हमें तो हमारे तो गले पड़ गए ना ये जो टेररिज़्म हमने जो बिल्कुल, हाँ। टेररिस्ट जी, हमने बिल्कुल। क्रिएट किए थे बल्कि आजकल एक एक कुछ हो रहा है कि भई कभी रोज़ सुनने को मिलता है, पहले वो जी। मुंबई अटैक दूसरी मौत बिल्कुल। की नमाज़ पढ़ते जी, हुए, जी। तो 3 चा एक वो पता नहीं हमज़ा वो लड़का जो है वो फेक न्यूज़ है हंज़ला। उसको मारा है कि नहीं मारा उसकी भी खबर आई थी और भी जी। 2-3 लोगों की इस तरह खबरें आ रही हैं जो इस तरह 15 मुंबई लोग अभी तक दुर्दाना जो अभी तक इस साल में 2023 जनवरी से अभी लास्ट मंथ चल रहा है, मार दिया तकरीबन उनको 15 लोग डिफरेंट एरियाज़ में पाकिस्तान के सिटीज़ में वो हुँ, टारगेट हुए हैं। उनको किसी न किसी भई अननोन लोग, पता नहीं वो या अननोन कौन है, लेकिन अगर ये हो देखिए आई डोंट नो ये कहना तो बड़ा आसान है। असल बात ये है कि इससे आपका जुडिशियल सिस्टम बहुत वीक होता है जब आप इस तरह से हुँ। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ये वही हो गया ना कि बिला मुकाबले में पुलिस मुकाबले में जैसे ना जी, शहबाज शरीफ लोग किया करते थे, मरवा देते थे। एनकाउंटर्स करवाते थे। लेकिन टेररिज़्म एक ऐसी चीज़ है जिसको आप क्या हमारा तो इतना मज़बूत सिस्टम ही नहीं है, उसपे क्या हमने करना है। आई डोंट नो ये जैसे भी हो रहा है, लेकिन एक पॉलिसी तो देखें पाकिस्तान ने अपनी क्लियर कट की थी ना कि वी विल नॉट सपोर्ट दीज़ एलिमेंट्स बहुत दफ़ा वो जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान भी आया, बहुत सारी जी, चीज़ें भी बिल्कुल। फिर हमने अब देखिए हम अगर ऑपरेशंस करते हैं, साउथ वज़ीरिस्तान में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमने ऑपरेशन किया, जब नॉर्थ वज़ीरिस्तान में दैट वाज़ द मोस्ट रिस्की ऑपरेशन बाय द वे क्योंकि उसी के बाद फिर आपको पता है एपीएस भी हुआ क्योंकि उसकी जी, रिटेलिएशन में हुआ। जी। तो ये तमाम चीज़ें अब उसके बाद फिर हमने सबसे बड़ी बात है गुड तालिबान, बैड तालिबान की पॉलिसी यस। अपैरेंटली खत्म की, क्योंकि उसके बाद तो हमारे पास अब तो हमारे पास ना गुड तालिबान है, ना अफ़गानिस्तान के तालिबान ने भी हमें कह दिया कि जी अब आप सिराजुद्दीन हक्कानी को हम पासपोर्ट तक दे चुके हैं, जो इस वक़्त इंटीरियर मिनिस्टर है मतलब एक उन्होंने उन्होंने हमें कहा कि है अफ़गानिस्तान लोग के तालिबान ने कि जी आप जाने टीटीपी जाने। अब यस। टीटीपी जो है वो क्या फ़िनोमिनन है वो यही उनकी उनकी जंग तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के साथ ही है बिल्कुल ना। स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं वो। अब उनका अब हम ये कहते हैं कि चले उनको इंडिया ज़रूर फंडिंग करता होगा। देखें जी, हम हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी उन फ़ोर्सेस को फंडिंग करेंगे जो इंडिया में जाके खराबी पैदा करें। ये हर मुल्क सही, करता है। तो सही। इंडिया करता होगा, इंडिया इंडिया तो चाहेगा पाकिस्तान वीक हो, इज़राइल हुँ। भी चाहेगा पाकिस्तान वीक हो क्योंकि पाकिस्तान लेकिन हम क्या चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, ये हमने सोचने की ज़रूरत है। अभी तो आपको पता है हम जी, जी। दुर्दार एक चीज़ मुझे अशरफ गनी साहब जिस वक़्त प्रेज़िडेंट थे, तो मैं उस वक़्त भी अफ़गानिस्तान और ये इलाके कवर कर रहा था। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानगी होती थी जब बलूचिस्तान के अंदर कोई होता था तो कहते जी इंडियन बैक।
वो हुँ, होगा। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये कोई अनहोनी नहीं है, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकती। हुँ, अच्छा, हुँ, फिर इस तरफ हमारे बॉर्डर के इस पार हमले होते थे अशरफ गनी साहब की हुकूमत में, तो पाक अमेरिका हालाँकि उस वक़्त बड़े पावर में था अफ़गानिस्तान में, उस वक़्त भी कहा जाता था कि जी इंडिया के कॉन्सुलेट्स हैं और सारा कुछ है। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि तालिबान ने तो अपना वहाँ पे एम्बेसी तक को बंद कर दिया है। तो फिर किस तरीके से ये सारा कुछ, ये सपोर्ट, कुछ सिस्टम तो चाहिए ना, इंडिया के कुछ फुटप्रिंट्स तो चाहिए ना काबुल के अंदर। चले अशरफ गनी साहब की हुकूमत में, कारज़ई साहब की हुकूमत में मैं मान लेता हूँ कि उनकी थी। लेकिन उसके बाद तो ये 2 सालों से आपको खुद पता होगा कि काबुल के अंदर कितने कंट्रीज़ हैं जिनकी एम्बेसीज़ प्रॉपरली मतलब ऑपरेट कर रही हैं और सिस्टम चला रही हैं। तो ये कैसे इस वक़्त कैसे हो रहा है? क्योंकि पहले तो चले हम कह देते तो और मान भी लेता था। मैं ये नहीं कहता कि मैं उससे कोई इनकारी था। हो सकता था, ये बहुत सारे चांसेस थे और सिर्फ इंडिया नहीं था, कुछ और लोगों के नाम भी हैं, लेकिन अफ़सोस के साथ हम वो ले नहीं सकते उसके ऊपर, क्योंकि बड़ी परेशानी होती है कुछ लोगों को, तो वो भी बैक कर रहे थे। तो अब कैसे ये सारा कुछ चल रहा होता है? आपको लगता है कि जो डिजिटल वर्ल्ड है यस, आजकल का, उसमें यू नीड एनी फुटप्रिंट ऑन द ग्राउंड? सही। यू नीड देखिए, जो टेररिज्म है, मुझे ऐसे लगता है कि इसके अंदर 2 एलिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। एक तो ऑब्वियसली आपने उनको एम्यूनेशन देनी है, उनको हुँ, ट्रेन करना है इंसर्जेंसी के एग्ज़ैक्टली। लिए जो भी है। दूसरा उनको पैसा चाहिए। या तो पैसा पहुँचाना, पैसा उन तक पहुँचना, जबकि बहुत सारी पावर्स ऐसी हैं जो कि आपको पता है कि मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा था इंडिया के हवाले से ख़ास तौर पे कि जी, जी। इंडिया में नार्कोस जो मनी है, ब्लैक मनी इन द फॉर्म ऑफ ये जितने भी आपके नारकोटिक्स वग़ैरह के जो ओके। उन्होंने पकड़े भी थे और वो बहुत पैसा वो मनी लॉन्डर भी बहुत ज़्यादा होता है इंडिया से। इंडिया में पैसा आता भी है। इंडिया का एक बहुत बड़ा रैकेट है जो इंडिया अपैरेंटली बाहर से पैसा आता है इन द अच्छा। नेम ऑफ कि भई वो डोनेशंस हैं, वो ये हैं और वो हैं और वो जो फंडिंग आती है सारी, वो फंडिंग यूज़ होती है इंडिया में अगेंस्ट डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो उन्होंने अपने और फिर हिंदुत्व को वो सपोर्ट करने के लिए और हुँ, फिर उस पैसे को वो मनी वो लॉन्ड्रिंग भी वहाँ से जाता भी है, वहाँ से पैसा आता भी है। और अच्छा। उसके बाद इंडिया का एक अपना रैकेट भी है जो नारकोस का रैकेट है पूरा वगैरह, वगैरह। तो आजकल के और वो पैसा जो है वो और उसपे हमने ये भी डिमांड की थी, हमने लिखा था कि भई फैट फिश पे क्यों नहीं इंडिया की हुँ। सब करता मैं और इसी पे आने वाला था कि एफएटीएफ में फिर और हम ये ये मसला है। फैट हालाँकि पिछले दिनों फैट का वहाँ पर लोग आए भी हुए थे, लेकिन उन्होंने इंडिया को देखें जो पाकिस्तान के साथ फैट में हुआ था, इट वाज़ मोर ऑफ ए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया क्योंकि बार-बार, बार-बार उसपे बात होती थी और वाक़ई इंडिया ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था और एक तरफ से पाकिस्तान के लिए अच्छा भी था, लेकिन क्या अच्छा हुआ हम पे जब जब तक वो था एक प्रेशर था, हमने मनी हुँ, लॉन्ड्रिंग और बहुत सारी टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत सारा काम किया, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा-सा बीच में ज़रा गैप्स भी आ जाते हैं दोबारा से। तो कहने का मकसद ये है कि ठीक है, इंडिया इंडिया के अब फुटप्रिंट्स उस तरह से नहीं होंगे अफ़गानिस्तान में, लेकिन अफ़गानिस्तान और इंडिया का हमें भूलना नहीं चाहिए कि दे हैव वेरी क्लोज़ रिलेशनशिप बिकॉज़ इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान में। और जी, अभी भी अफ़गानिस्तान जो है तालिबान जो है, उनकी रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने इंडिया के जी, साथ ताल्लुकात नहीं अपने ख़राब किए, ख़त्म नहीं जी। किए। और अशरफ गनी का तो क्या ही कहना, उन्होंने तो अपने मुल्क को ही छोड़ के वो मतलब वो एक किस्म का और आपको याद होगा कि अशरफ गनी ने इंडिया में वो गए थे, एक मोदी कॉन्फ्रेंस साहब से मुलाकात उनकी हुई थी, मेरे बिल्कुल हिसाब से मुझे मैं याद है। बैठे थे वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी बातें भी की थी। तो बात ये है कि मेरा नहीं ख़्याल है कि अच्छा अब ये लेकिन हैविंग सेड दैट कि जी इंडिया का हाथ है, नहीं है, इंडिया करता है, बाकी बात ये है कि पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है? प्रॉब्लम तो मेरा हमारे अंदर एग्ज़ैक्ट है ना। ये पॉइंट बिल्कुल कि हम खुद वो क्यों लोग तो नहीं देखो मतलब ना इसको एक बड़ी अच्छा ये बड़ा अच्छा एक तरीका कार है कि उठा के अपना बोझ मैं आप पे डाल दूँ, आप मुझ एग्ज़ैक्टली पे डाल बिल्कुल दो। सही कह रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। हम इस तरह से तो मुल्क नहीं चलते, इस तरह तो इंडिया भी बॉम्बे अटैक बकौल मतलब जैसे ये है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी, तो इंडिया चुप करके बैठ जाता और कहता कि जी होने देते हैं बॉम्बे अटैक। बाद में तो नहीं ना हो सकता और किस तरह उन्होंने जी, अपने आप को जी, फोर्टिफाई किया। तो बिल्कुल। मुल्क इस तरह से काम करते हैं। हम हमें तो देखिए
हमारा तो हमें अगर इंडिया कर भी रहा है, तो फिर इंडिया अगर मतलब इंडिया हम कह देते हैं कि जी कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कराची में है, उस पे हमला हुआ जी, वो बीएलए ने कराया। अच्छा बीएलए ने किसको बीएलए के साथ कौन है बीएलए के साथ? इंडिया है। अच्छा जी, वो फलानी जगह पे हमला हो गया, तो जी बीएलए ने कराया, बीएलए इंडिया फंड। तो दिस इज़ नॉट द वे टू हैंडल कराची यूनिवर्सिटी में जो अटैक करवाया था। जी, जी। दिस इज़ नॉट द वे टू हैंडल। येस, यू कैन टेल पीपल कि हाँ जी, इंडिया के फुटप्रिंट्स मिले हैं, लेकिन हर दफ़ा ही आप अगर वो इंडिया इतना आसानी से आपके मुल्क में आ एग्ज़ैक्टली जाए, बीएलए बिल्कुल। इतना आसानी से अटैक कर रहा है, आप इतने वल्नरेबल हैं, तो फिर हम क्वेश्चन रेज़ होता है कि हमारी सिक्योरिटी के जो अपरेटस हैं, जो इंटेलिजेंस एग्ज़ैक्टली, अपरेटस यू आर हैं, राइट, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन रेज़ होता है। एब्सोल्युटली राइट, फिर वो जो पूरा बजट उनके लिए एलोकेट किया जाता है, वो जो इतनी एब्सोल्युटली, लंबी-चौड़ी हमारा पूरा बिल्कुल। सिस्टम है, सिक्योरिटी स्टेट है, तो वो फिर उसपे क्वेश्चन रेज़ होता है कि जी फिर हम लोग क्या कर जी। रहे हैं? फिर इंडिया अब वो जवाब ये दे देंगे जी उन्होंने 10 किए थे, हमने 1 10 9 फ़ॉइल कर लिए, 1 हो गया। ये भी जवाब आपको पता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। देखिए ना वो तो फिर तो और भी मतलब अगर वो एक भी करने में कामयाब है, तो फिर यू नो और ये बिल्कुल, ये वाली बात आपके ये पॉइंट बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि आखिर हमारे भी तो इतने बड़े-बड़े इदारे हैं, बड़े मज़बूत इदारे हैं और पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारी टेक्नोलॉज़ीज़ है, हर किस्म की चीज़ें हैं इनके पास। क्योंकि हम देखते हैं तो इसलिए हमें पता चल रहा होता है। वैसे तो हमने नहीं करीब से देखे हुए, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसी ये कुछ चीज़ें कर जाते हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि अच्छा ये भी कर सकते हैं। तो जब हुँ, ये कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते जो वो भी नहीं बलूचिस्तान में हो रहा है कि ये पॉइंट लेकिन दैट्स हाँ। जी, जी। लेकिन ख़ैर मतलब वो जो इदारे हैं उनका काम है और उनको मेरे ख़्याल में बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए बजाए इसके कि हम हाँ, कोई मज़बूत सबूत के साथ हम जाएँ किसी के पास तो फिर शायद कुछ हमारी सुनवाई हो अदरवाइज़ बड़ा जी, मुश्किल है। अदरवाइज़ तो दुर्तन वो फिर हाँ, वो हमने कुलभूषण को पकड़ा हुआ है तो कुछ कर ही नहीं सकते, उसको हम नहीं तो वो कैश में बुला यही मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इतना कि एक हम कुलभूषण हमने पकड़ा हुआ है, उसको हम कुछ नहीं उसके ऊपर हम अब लोगों को हमें यकीन दिलाना पड़ रहा था और पता नहीं क्या-क्या पापड़ बेले उसके बावजूद भी। एग्ज़ैक्टली और मुझे आज से कोई तकरीबन 4-5 साल पहले मैं गवादर पहली दफ़ा गया तो किसी ने डिनर पे बुलाया और वहाँ पे एक साहब मौजूद थे। वो कहते यार मैं वो बंदा हूँ जिसने कुलभूषण को पकड़ा था। तो मैंने कहा कैसे पकड़ा था? कहते बस मैंने पकड़ लिया। मैं कहा यार कैसे पकड़ा था ना? मेरे साथ कुछ और जर्नलिस्ट भी थे तो वो ख़ैर फिर हँसने लग गए। मुझे कहते यार ये क्या पूछ रहे हो? मैं कहा यार क्यों खामखा की फ़िज़ूल की बातें कर रहे हो कि यार इस तरह कुछ कर आप रहे नहीं हो, उस चीज़ को आपने मतलब इस तरीके से दुनिया के सामने नहीं पेश किया। अगर आपने हुँ, पकड़ा हुआ है तो मतलब जिस तरीके से मुंबई अटैक को उन्होंने पेश किया दुनिया के सामने, पठानकोट को किया, उड़ी को किया, बहुत हुँ, कश्मीर इश्यू को लेके गए दुनिया के सामने, इवन हमारे दोस्त ममालिक के सामने, सऊदी अरेबिया, यूएई के ज़रिए हमें हमें अच्छा खासा प्रेशराइज़ किया। हम हुँ, क्यों इस काबिल नहीं हुए कि हम भी उनको प्रेशराइज़ कर लें? नुकसान एक चीज़ सीपैक के हवाले से थोड़ा-सा आपसे पूछना था। हुँ, बड़ी हाई होप्स थी, बहुत लोग कहते थे कि कोई कहता था पाकिस्तान सिंगापुर बनने वाला है, कोई कहते थे दुबई बनने वाला है, कोई कहता है हांगकांग बन जाएगा। तो क्या हुआ ये मतलब हमने क्या कर दिया 10-12 सालों में कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कोई अता-पता नहीं चल रहा? फ़ख़र मैं परसों एक सेमिनार पे गई हुई थी, तो वहाँ बेसिकली पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर सेमिनार पेप्सी कॉलेज ने किया हुआ था। वहाँ एक इकोनॉमिस्ट आए हुए थे, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो कि शायद हम लोग इस तरह से चीज़ों को नहीं देखते। वो कहते हैं जी, हम जब इकोनॉमी का ग्राफ मुशर्रफ के दौर का देखते हैं ना, जी, तो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। असल में तो सारा खराबी वहीं से पैदा हुई थी। और वो कहते यस, हैं कि इतने बुरे ग्राफ और कहते हैं कि अभी तक पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक के ग्राफ है ना, वो बहुत पैथेटिक हैं। उनमें अंदर उनके और ये न पिछले 9 सालों में ये 2014 से हमने प्रोजेक्ट इमरान शुरू किया, हाँ, 13-14 से और उसके बिल्कुल। बाद अब यस, तक आप देखें पूरे पाकिस्तान को हमने उधेड़ के रख दिया है। तो इसके में आप देखें कि किस तरह से हमने सारा सिलसिला चलाया, एक हुकूमत को प्राइम मिनिस्टर को हमने निकाला, उसके बाद बिल्कुल। उसको खत्म किया, फिर एक नए को लेकर आए, फिर वो एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसको हटाया, फिर दूसरों को लेकर आए। तो ये जो पूरे इसमें आपका क्या ख़्याल है कि कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है इस पूरे सिनेरियो में? जो थे, वो भी चले गए। तो सी-पैक देखिए हमारे पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी थी, हम उसको गेम चेंजर कहते थे, लेकिन हम देखें कितने हाँ, कमाल के लोग हैं। यस, हम इतने कमाल के लोग हैं कि हमने एक इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी को हमने कहा कि जी ये तो ठीक है, हो रही है, हम अपना एसआईएफसी ले आए। हाँ, बिल्कुल। यस। ठीक है ना? अब वो बिल एसआईएफसी
वो कामरान खान साहब जैसे एंकर और दूसरे एंकर कहते हैं ये गेम चेंजर है, गेम चेंजर। भाई को खुदा का खौफ करें, कैसे गेम चेंजर हो गया? अब आप लोग को पता है एसआईएफसी बेसिकली क्यों है? एसआईएफसी इसलिए है, उसकी सीधी-सीधी बात है, वो ये है जी, नोबडी वांट्स टू कम टू पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, ट्रस्ट कोई नहीं है। नहीं जा एसआईएफसी उन्होंने कहा कि एसआईएफसी ने कहा ठीक है जी, हम डंडा लेकर बैठे हुए हैं, या, आप आएँ आपको कोई ना यस, तो आपको कोई टैक्सेशन में इश्यू होगा, ना आपको कोई या, फैक्ट्री लगाने में इश्यू होगा, ना आपको ज़मीन लेने में इश्यू होगा, ना आपको कोई लाइसेंस लेने में इश्यू होगा, ये डंडा है, ये हम बैठे हुए हैं, आप आएँ, आपको हुँ, 1 विंडो ऑपरेशन मिलेगा। इस डंडे से क्या आप मुल्क चला सकते हैं? नो, ऐसे नहीं होता, ये एड हॉक बेसिस पे ये देखिए अभी मैं दोबारा कहूँगी एसडीपीआई का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें वो जो कोलंबिया का जो आया था प्रोफेसर उसने यही कहा था बल्कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है, उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने तो साफ वो उनके जो वो थे कंट्री डायरेक्टर थे वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक ने कहा है, उसके क्योंकि उन्होंने 2 कहा है दिन तो मैं गया था और इत्तेफ़ाक से उसकी उस स्पीच वो मुझसे हाँ, मिस वो हुई थी। वर्ल्ड जी, बैंक जी। के उसने बंदे ने कहा है, उसने कहा जी एसआईएफसी वगैरह को इसको बंद करें, आपका जो ऑलरेडी आपका जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के अंदर आप जो है जान हुँ, पैदा करें ताकि वो सिस्टम उसके अंदर से देखिए या, अच्छा मुझे समझ नहीं आती अदारों को मजबूत तो कर नहीं रहे, एसआईएफसी ने करना क्या है? अदारों के ज़रिए काम करवाना है ना। एब्सोल्यूटली। तो जिन अदारों के ज़रिए एसआईएफसी ने काम करवाना है, डंडे के साथ करवाना है, आप उनको अंदर रिफ़ॉर्म्स लेकर आएँ। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है पता है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पॉलिसी सारी नहीं है। पॉलिसी सब हमने बनाई हुई है 20 सेंचुरी की मतलब 20 फर्स्ट सेंचुरी की, मेरा ख़्याल है 22 सेंचुरी की भी बना ली होंगी। तो वैसी बनाई है हमारे पास। लेकिन कोई भी पॉलिसी जो है, वो उसको चलाता क्या है कौन है? उसको चलाती है रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना। बिल्कुल। पॉलिसी जब तक कामयाब नहीं होती, जब तक कि उसके साथ कोई लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती है। लेकिन पॉलिसी हमारी नहीं होती है, रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो पुराने ब्रिटिश दौर के चले आ रहे हैं। इसीलिए कोई पॉलिसी कामयाब होती नहीं है। उसके बाद हुँ, आपने फिर अच्छा अगर आपने एसआईएफसी बनाया है, लोगों को आपने कहा है कि जी आप आएँ, आपको नैब नहीं तंग करेगा, आप ये मतलब दिस इज़ अब सी-पैक एक अच्छी खासी हमारी अपॉर्च्युनिटी थी, उसके हुँ, अंदर इकोनॉमिक ज़ोन्स बनने थे, उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होनी थी इन द सेंस के हमारे पास तो हमारा स्मॉल देखिए जो हमारा एसएमई का सेक्टर है ना, उसको सबसे ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए था, पाकिस्तान में। इस वक़्त वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव में जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। अगर वो नेगेटिव में जा रहा है तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हमने सी-पैक से सही फ़ायदा नहीं उठाया। अच्छा सी-पैक बनना कहाँ था? सी-पैक का सारा महवर कहाँ है? गवादर में। या बलूचिस्तान। गवादर में क्या बलूचिस्तान में क्या हो रहा है कि लोग अभी तक, कुछ अरसे तक पानी के लिए सड़कों पे निकले हुए थे। जी। फिर आपने वहाँ देखा होगा कि वो जो जमात-ए इस्लामी के क्या नाम था उनका? मौलाना हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह मेरा ख़्याल है वो जेल में काफ़ी अरसा रहे, अभी कुछ अरसा काफ़ी पहले टाइम रहा, अभी रिहाई मिली है कुछ महीने पहले। अच्छा, उनका तकाज़ा क्या था? उनका तकाज़ा ये था कि जी ये बड़े-बड़े लोग आके सारी मछली ले जाते हैं। हाँ, ये जो बड़े-बड़े आपने सारे जहाज़ खड़े किए, मैं तो एक आम ट्रेलर ज़बान में बात कर रही हूँ, ठीक है? ट्रालर वो कहते हैं उनको बिल्कुल। सारे और हम जो है, हम बैठे रहते हैं, हमारा जो रोज़गार है वो और औरतें निकाली उन्होंने, इतना कुछ हुआ। अच्छा, वहाँ पानी नहीं है, अच्छा वहाँ अच्छा यूनिवर्सिटी गवादर यूनिवर्सिटी बननी लाहौर में। या आपको पता होगा ना यस, आई नो ये जब दैट। जा रहे थे जब ये लोग ये जो ये पीडीएम की हुकूमत जा रही थी तो इन्होंने थोक के हिसाब से यूनिवर्सिटियों के चार्टर साइन किए हैं ये बिल्कुल जो सही। अमेंडमेंट करके तो वो उस पे अब ये एक मज़ाक बनाया हुआ है ना मुल्क को। आपने मुल्क को हुँ, मेरा नहीं ख़्याल है आप उसके बाद आपने एक अथॉरिटी बना दी जबकि चाइना खिलाफ था। वो सिपैक जो अथॉरिटी, सीपैक अथॉरिटी के खिलाफ था चाइना, चाइना चा जनरल आसिम बाजवा वाली। उसके बाद वो आसिम बाजवा से उनके इख्तिलाफ़ात थे बिकॉज़ ऑफ़ द अमेरिकन फैक्टर। सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको सच बताऊँ, हमने सीपैक को जानबूझ के रोल बैक किया हुआ है। हुँ, अब बिकॉज़ ऑफ़ आवर अमेरिकन इंटरेस्ट। हम लोगों के अंदर इतनी सेंस ही नहीं है कि हम दोनों सुपर जो पावर्स हैं उनको लेकर पावर। चलें। हमारी ये कैपेसिटी नहीं है, हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, हालाँकि हम लेकर चल सकते थे, चाइना के साथ हमारे एब्सोल्युटली। ज़्यादा अच्छे ताल्लुक लेकिन मुझे जो लगता है क्योंकि सी-पैक को जो हमने रोका है, उसको रोल बैक किया है या उसके अंदर जो इतने रखने पैदा किए हैं, उसको मैच्योर नहीं होने दिया, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ आवर अमेरिकन यूएस इंटरेस्ट व्हिच हैज़ प्लेड अ बिग रोल, यू नो उसको अब वो बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी में है, वो एस्टेब्लिशमेंट में है, वो किस लेवल पे है। ब्यूरोक्रेसी में है, हर तरफ है, पॉलिटिशियंस में है
हुँ। और तस्नीम असलम साहिबा का एक क्लिप शायद आपने देखा भी होगा, जिसमें वो कह रही है कि सिर्फ़ अमेरिकन वीज़े के पीछे भी ये बड़ी-बड़ी चीज़ें उनके लिए कर लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी की हाँ, उन्होंने बात आपको शायद मैं कई पॉलिटिशियंस के अब क्या नाम यहाँ लेने हैं बल्कि मैं आपको मुझे किसी बहुत ही मस्तनद एक जी, शख्सियत है उन्होंने बताया कि असगर खान जो थे, जो जी, इतने बड़े रेवोल्यूशनरी बनते थे जी, जी। उनको एयर अमेरिका मार्शल एयर मार्शल असगर खान जो इतने रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी उनको अमेरिका के वीज़े का उनको कहा हुआ था कि आपने 15-16 साल में वो अमेरिकन वीज़े जो थे उनके लिए बिल्कुल आसानी थी। तो ही कैन सेंड एनीबॉडी और आप माय सोचिए कि गॉड! किस तरह ये जिस बंदे जिन्होंने मुझे बताया है, मैंने चूँकि उनसे पूछा नहीं हुआ कि मैं उनको कोट करूँ, जी, लेकिन जी। मुझे उन पे बहुत ट्रस्ट है। इसलिए मैं ये बात आगे कर रही हूँ। तो अगर इतने हुँ, रेवोल्यूशनरी बंदा जो है, उसके ऊपर वो ब ब उसको ये जो आपने वीज़ा की बात की थी ना, उनको फैसिलिटी दी हुई थी कि जी आप बिल्कुल इतने ठीक है। वीज़े जो है साल के लगवा सकते हैं। तो जो लोग मतलब इस चीज़ के लिए कि हमारे सारे वीज़ा प्राइम मिनिस्टर आप देखें सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जी। जुनेजो, आपको जी, जी, पता है जी। ना जुनेजो जी, की खान डेथ जुनेजो कहाँ हुई? साहब। वो अमेरिका में हुई थी ना, जी, जी, जी। जी, जी। तो बिल्कुल, बिल्कुल। किससे वो मतलब अगर हम खोलना शुरू करें तो पैसा हाँ, किससे अगर मतलब स्टार्ट लेते हैं लियाकत अली खान साहब से तो उस वक़्त से कहानी शुरू है और अभी तक जितने भी नहीं, गुज़रे हैं बात ये है कि हमारे इंटरेस्ट हैं यू अमेरिका के, हमारे वेस्ट में हम बिल्कुल। लोग लेकिन दुर्दाना मुझे लगता है कि पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा है नेशनल इंटरेस्ट तो नज़र नहीं आए। अगर आए इससे होते तो एग्ज़ैक्टली पर्सनल इंटरेस्ट लोगों के हैं। अदरवाइज़ हम भी शायद ये इकोनॉमी जो हमारी ये हालत पे पहुँची या बाकी चीज़ें हुई, ठीक है ना ये एक जी, जी। ऑक्सीजन जो दे रहे हैं, कह रहे हैं जी 66,000 पॉइंट्स पे हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहुँचा है, बहुत अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं 1 लाख भी क्रॉस कर जाए पॉइंट्स में। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है इन द मार्केट यानी आम जो लोग हैं, उन तक भी उसका कोई बेनिफिट पहुँचेगा तो इसका देन मतलब मैं नहीं कहूँगा कि हाँ यार, मेरा मुल्क अच्छा जा रहा है। नहीं, अद आई डोंट थिंक सो वो तो एक स्पेकुलेशन की मार्केट है, वो आई डोंट थिंक सो। या उसका उसका एग्ज़ैक्टली उसका इतना होता भी नहीं है, इकोनॉमिस्ट खुद कहते हैं कि इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ कि ये सारी मामला चीज़ें आपकी बेहतर हो रही हैं। नहीं है तो ऐसे ही इन्होंने एक खबर चला दी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी अच्छी हो गई है, आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल सही आप और कुछ मेरे और आप ये देखें कि अ, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं अभी किसी रेस्टोरेंट में गई हुई थी, जी, तो पाकिस्तान का वो मिडल क्लास लोग वहाँ जाते हैं। जी, उनकी प्राइसेज़ मैंने देखी तो वो बहरा जो वहाँ का वेटर था, मैंने उससे जी। पूछा मैंने कहा प्राइसेज़ बढ़ा दी हैं? कहता मैडम ये 8 तारीख को मेरा ख़्याल है 8 तारीख आज है, जी, जी, कहते 8 हम दिसंबर। हर डिश के अगेंस्ट ₹1000 बढ़ाने वाले हैं। अब आप मुझे ओह बताएँ माय उन्होंने गॉड! उसने कहा हमने अपनी मैनेजमेंट को पूछा है कि ये कौन खरीदेगा? उन्होंने कहा जिस दिन ये खाना है अब आप मुझे बताएँ कि इतनी तो लुटनी पड़ी हुई। बिल्कुल डीज़ल ठीक है। आप पिछले 2 महीनों से कम कर रहे हैं उसकी प्राइस। हाँ जी। डॉलर आपने मुश्किल से जैसे भी आपने उसको रखा हुआ है। 284 तो 285 लेकिन इसका मतलब है कि कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है कि जिसका जो दिल करता है वो प्राइस कोट करता है, जिसका जो दिल यस, करता है वो इतना यस, दुनिया में कहीं नहीं होता। आपने एब्सोल्युटली राइट। स्टेबिलिटी क्योंकि मतलब आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि भई यहाँ मतलब मैंने पूछा मैंने बिल्कुल कहा कहते हैं तो खुद ही सब खुद ही कर रहे हैं। जिसका दिल एब्सोल्युटली करता है राइट। फीस बढ़ा देता है, जिसका दिल करता है जो करता है। क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई प्रोटेस्ट ही नहीं करता। प्रोटेस्ट करने यस, की स्पिरिट या खत्म हो चुकी हुई है। बिल्कुल। अ, यू नो नहीं, दुर्दाना बिल्कुल आपने रेस्टोरेंट्स की बात की, किसी 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल में जाएँ, उनके अपने हिसाब से रेट्स हैं। कोई मतलब नहीं वो कर सकते आप चैलेंज कि भई ये क्यों है इस तरीके से? देखिए ना फिर आपने प्लस आपने आपने 5 स्टार तो होटल नहीं है ना, आपको पता होता है कि इसमें कितना क आप या 100% बढ़ा रहे हैं। आप या 1000% बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल 1000% बिल्कुल। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएँ तो मतलब माइट इज़ राइट वाला रूल चल रहा होता है। उनकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर मामूली सी किसी बीमारी के लिए अगर चले गए और वहाँ से चेकअप करवा दिया तो हो सकता है 30,000 का बिल पकड़ा देंगे। इंसान हैरान हो जाता है कि यार मतलब किस चीज़ के लिए मैं आया था कि इस तरह का वो हो गया और ये नॉर्मली चल रहा है। अनफॉर्च्यूनेटली पूरे पाकिस्तान में चल रहा है और फिर लोग पे कर रहे हैं। इसलिए वो एग्ज़ैक्ट जो आप जी, जिस रेस्टोरेंट
वेटर कह रहा था कि हाँ, जिसने खाना है वो खाने आएगा और जिसने नहीं खाना वो नहीं आएगा। तो यकीनन लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो रही है, बट सिर्फ़ इसके लिए एक मेरे ख़्याल में प्रॉपर डायरेक्शंस होनी चाहिए, बिल्कुल सही। प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। वक़्ती तौर के एड हॉक किस्म के जो फ़ैसले होते हैं कि ठीक है, आज स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया, डॉलर जो है 285 पे, हालाँकि डॉलर की अपनी एक्चुअल प्राइस 320 है और इसने जाना है। आज नहीं जाएगा, 2 महीने बाद चला जाएगा। 2 महीने बाद चला जाएगा, बट जाना है इसने। इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के फ़ेवर में है अगर इसको फ्लोट कर दे तो। चाइना ने एब्सोल्युटली भी राइट। अपनी इकोनॉमी को इसी तरह से स्टेबलाइज़ किया था। या तो बिल्कुल सही। आप बेसिकली आप ये देखें कि आपके मुल्क के लिए क्या बेहतर है और उससे मतलब बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल, बेशक। बिल्कुल, क्योंकि बेशक। लोग देखिए ना अब जब अगर आप जब जिस दिन आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट आएगी, अब इन्वेस्टर आ हुँ, गया। जब जी। इन्वेस्टर कहेगा कि मैंने अपना प्रॉफिट बाहर लेके जाना है, क्या करेंगे? या यस, क्या करेंगे? उसको ये तो बड़ा डॉलर एक चाहिए। जब वो बिल्कुल वो डॉलर फिर वापस आएगा तो आप जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो फिर आप क्या करेंगे? ये आर्टिफ़िशियल है सारा कुछ जो इस वक़्त हो रहा है। अनफॉर्च्यूनेटली हम आज भी, यानी इसका मतलब ये है कि आज भी हमने कुछ नहीं सीखा। हम वही पॉलिसी लेके जा रहे थे जो आज से 20 साल पहले थी, जो आज ये से 30 साल आप पहले सही है। थी और उसी बिल्कुल तरीके से शायद इसको चलाना चाहते हैं। अनफॉर्च्यूनेटली और वक़्ती हल हम निकालते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते और उसका जो मतलब प्राइस है, वो फिर पूरे 24-25 करोड़ अवाम को एग्ज़ैक्टली पे करनी पड़ती है। ओवर का मुझे और दुर्दाना आपको थ चाहिए। एब्सोल्यूटली राइट, हम उससे मुतासिर होते हैं। दुर्दाना, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का ओके। बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।